सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान गुरु चैनल को और ये बेल बटन को दबाइए नए नए वीडियो से अपने आप को अपडेट करने के लिए। लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आज है क्लास 7 के सुभाषितम। पहला श्लोक जो आता है उससे पहले हम लोग उसके नाम के बारे में बात करेंगे। सु प्लस भाषितम यानी के अच्छे बोल। सु का मतलब अच्छा, भाषितम मतलब बोल। तो अभी पहला श्लोक जो है वो देख लेते हैं। पृथिव्यांग त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम। पृथिव्यांग मतलब पृथ्वी, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि मतलब रत्न, जलमन्नं मतलब यहाँ पर संधि हुआ है जल प्लस अन्नं, जल और अन्न यानी कि खाना, पानी और खाना, खाना पानी। सुभाषितम सुवचन, सुभाषितम संधि हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी का मतलब निकल के आता है पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। दूसरा लाइन जो है मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े मतलब है मूर्ख व्यक्ति, पाषाण मतलब है पत्थर, खंडेषु मतलब है टुकड़े, रत्न मतलब है जो हमारे पास जेम्स ज्वेल जो होते हैं वो रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों की संज्ञा, विधीयते मतलब देते हैं, रत्नों के नाम देते हैं। फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं यानी कि रत्न के नाम देते हैं। दूसरा श्लोक जो पहला श्लोक को हम दोबारा देखते हैं। पृथिव्यांग त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। इसका इंग्लिश में मीनिंग देखें तो फिर देयर आर थ्री जेम्स ऑन द अर्थ नेमली वाटर, फूड एंड गुड सेइंग्स, बट स्टोन पीसेस आर नेम्ड एज जेम्स बाय द फूल्स। दूसरा श्लोक है सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। सत्येन मतलब सत्य द्वारा, धारयते धारण किया जाता है, तपते तपता है, रवि सूर्य या फिर सूरज जिसको हम सान भी बोलते हैं। इसका मतलब निकल के आता है हिंदी में सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम। यानी कि सत्येन सत्य द्वारा, वाति बहता है, वायु हवा या पवन, सर्व सब कुछ, सत्य सत्य में, प्रतिष्ठितम यानी कि स्थापित है। तो इसका हिंदी का अर्थ निकल के आता है सत्य से पवन चलता है, सब कुछ सत्य पर आधारित है। तो ये श्लोक दूसरा श्लोक जो है उसको दोबारा पढ़ते हैं। सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से पवन चलता है, सब कुछ सत्य पर आधारित है। Earth is sustained by truth. Truth makes the sun warm. The air blows due to truth, and thus everything in this world is situated only in truth. Next श्लोक है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयनये। दाने मतलब दानशीलता, कुछ देना किसी को। तपसी तपस्या करना, तप करना। शौर्य यानी कि वीरता, विज्ञाने बुद्धिमत्ता, विनय यानी कि नम्रता, नये नीतिपरकता। हिंदी में अर्थ है व्यक्ति को कभी अपनी दानशीलता, तप, वीरता, बुद्धिमत्ता, नम्रता, नीतिपरकता पर विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विस्मय अहंकार, न नहीं, कर्तव्यो यानी कि कर्तव्य यानी कि करना चाहिए, जो हम करते हैं करना चाहिए जो चीज उसको कर्तव्य बोलते हैं। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाले, वसुंधरा यानी कि धरती या पृथ्वी या अर्थ। यानी कि अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह संसार ऐसे रत्नों से भरा पड़ा है। तो इस तीसरे श्लोक को दोबारा देखते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयनये
विस्मयो न ही कर्तव्यो बहु रत्ना वसुंधरा। हिंदी में अर्थ है, व्यक्ति को कभी अपनी दानशीलता, तप, वीरता, बुद्धिमत्ता, नम्रता, नीतिपरकता पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार ऐसे रत्नों से भरा पड़ा है। One should not be astonished at his charity, austerity, valor, knowledge, modesty and policy, because the world is full of gems. यहाँ पर जेम्स मतलब है ऐसे इंसान, ठीक है, ऐसे महान इंसान जो इन गुणों से भरे पड़े हैं, उनको समझाया गया है जेम्स के द्वारा। उसके बाद वाला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगतिम। सद्भिरेव, सद्भि एव, सद्भि मतलब अच्छे, तो एव अच्छे लोगों के, सह असित, सह प्लस आसित, सह आसित जो जिसको हम बोलते हैं उसका संधि हुआ है सह आसित। सह मतलब साथ, असित मतलब रहना, तो यानी कि साथ रहे, सह आसित का मतलब। सद्भि अच्छा, कुर्वित करना, संगतिम, संगतिम मतलब संग करना यानी कि संबंध रखना। तो हिंदी में अर्थ निकल के आता है अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ संबंध रखे। सद्वीर विवादं मैत्री च नासद्भि किंचिदाचरित, यानी कि विवादं मतलब बहस, मैत्री मतलब दोस्ती, नासद्भि यानी कि न असद्भि, न सद्भि, ना सद्भि मतलब है न सद्भि, नहीं, जो अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, यानी कि दुष्ट, दुष्टों के साथ नहीं। तो दुष्टों के साथ क्या नहीं करना चाहिए हमें, किंचिदाचरित, कोई लेना देना, कुछ, किंचित मतलब कुछ भी, छोटा सा भी, आचरित, आचरित मतलब आचरण करना, उसके साथ दोस्ती या फिर कोई भी बातचीत या फिर कुछ भी, कोई भी लेन देन उसके साथ हमें रखना नहीं चाहिए। तो देखिए इस श्लोक का अर्थ निकल के आता है अच्छे लोगों के साथ ही बहस या दोस्ती करे, दुष्ट लोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं। सद्भिरेव साहसित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर विवादं मैत्री च नासद्भि किंचिदाचरित, यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों के साथ संबंध रखे, अच्छे लोगों के साथ ही बहस या दोस्ती करे, दुष्ट लोगों से कोई लेना देना नहीं है। Be with good people, associate with good people, have even an argument or friendship with good people, do not have anything to do with the wicked people. Wicked मतलब है खराब इंसान। नेक्स्ट श्लोक है धनधान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च। धन धान्य यानी कि पैसा और फसल यानी कि रुपया पैसा जिसको आजकल हम बोलते हैं। प्रयोगेषु खर्च या प्रयोग में खर्च करना। फिर विद्या या विद्या यानी कि पढ़ाई। संग्रहेषु संग्रह करने में यानी कि इकट्ठा करने में। तो इसका मतलब है व्यक्ति को धन धान्य के प्रयोग में, विद्याध्ययन में यानी कि पढ़ाई में, आहारे व्यवहारे च तक्तलज्ज सुखी भवेत्। आहारे मतलब भोजन में, खाने पे, व्यवहारे यानी कि आचरण में, व्यवहार में, त्वक्त मतलब त्याग करना, छोड़ देना, लज्ज मतलब लज्जा यानी शर्म, सुखी मतलब अच्छा, भवेत् मतलब रहना या रह सकता है। तो यहाँ पर अर्थ निकल के आता है भोजन में तथा व्यवहार इत्यादि में लज्जा त्याग देनी चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है। तो ये लाइन का अर्थ हमें समझ में आ गया, लेकिन श्लोक दोबारा देख लेते हैं। श्लोक का पूरा अर्थ क्या है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च तक्तलज्ज सुखी भवेत्, यानी कि व्यक्ति को धन धान्य के प्रयोग में, विद्याध्ययन में मतलब पढ़ाई में, मतलब पैसा खर्चा में और पढ़ाई में, भोजन में तथा व्यवहार इत्यादि में लज्जा त्याग देनी चाहिए, तभी वह सुखी रह सकता है। A person should give up shame in the use of money, in studies, in food and in behavior, etc. Only then he can remain happy. क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किंग न सद्धते। क्षमा यानी कि माफी, वशीकृति यानी कि वशीकृत यानी कि वशीकरण, लोके मतलब जगत, संसार जिसको हम बोलते हैं, क्षमया क्षमा, किंग क्या,
न नहीं सद्धते संभव है। हिंदी में इसका मतलब है यह पृथ्वी क्षमा के वशीकरण में है। मतलब इस पृथ्वी के कुछ भी किसी को भी हम क्षमा के द्वारा हमारे वश में ला सकते हैं। क्षमा से क्या नहीं हो सकता है। शांति खंग करे यस्य किंग करिष्यति दुर्जन। यहाँ पर शांति तो हम जानते हैं पीस, जिसको हम बोलते पीस। खंग मतलब है हथियार यानी कि अस्त्र। करे करे मतलब हाथ में। यस्य जिसके। किंग क्या। करिष्यति कर सकता है। दुर्जन यानी कि दुष्ट। तो हिंदी में इसका अर्थ निकल के आता है जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किंग न साध्यते शांति खंगः करयस्य किंग करिष्यति दुर्जनः। मतलब है यह पृथ्वी क्षमा के वशीकरण में है। क्षमा से क्या नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। This earth is under the control of forgiveness. What cannot happen with forgiveness? The man who has a weapon of forgiveness, his anything cannot be spoiled by wicked man. Wicked मतलब है दुष्ट इंसान। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके कोई भी काम पे आए, तो ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि। Hello from above.